हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्पण इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स का चैप्टर का हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। तो इसके पहले वाले हमारे इस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि कुलोम्ब्स लॉ, कि कैसे हमारा दो चार्जेस के बीच में हमारा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेनली इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं बाय डेफिनेशन की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए, यहाँ पे बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर मैं टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस लूँ, सपोज यहाँ पे एक आपका चार्ज है और इसी के बहुत ही क्लोज में मैं ये दूसरा चार्ज ले लेता हूँ, ये इक्वल होने चाहिए। सपोज अगर फर्स्ट हमारा क्यू है तो सेकंड हमारा चार्ज भी क्यू होना चाहिए, बट अपोजिट नेचर का। इसका मतलब अगर एक हमारा नेगेटिव होगा तो एक हमारा पॉजिटिव लेना होगा। और ये आपको ये लेने के बाद ये भी ध्यान यहाँ पे याद रखना है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के रेंज के अंदर होने चाहिए, ठीक है। और एक ही यहाँ पे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम हो सकता है, यानी कि इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत ही क्लोज है। तो अगर ये बहुत ही क्लोज है तो इनके बीच का जो गैप होगा इसको हमको इतना कम होने की वजह से इसको डबल लेके चलना है। तो डबल लेने का मतलब ये कि जनरली हम लोग इसके बीच की डिस्टेंस एल लेते हैं, किसी दो पॉइंट्स के बीच मिड की डिस्टेंस हम एल लेते हैं, बट यहाँ पे हमको डबल यानी 2L लेकर के चलना हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हाँ, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है। तो ये जो सिस्टम है यही हमारा क्या होता है, ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये हमारा जो डाइपोल है वो आपको याद ये रखना है कि ये कहाँ पे बेसिकली हमको मिलेगा। तो वो आपको यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने यहाँ पे सिखा दिया। अब आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे दो तरीके के हमारे चार्जेस यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, एक हमारा नेगेटिव चार्जेस और एक हमारा पॉजिटिव। तो इसलिए याद ये रखना है कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो नेगेटिव चार्ज है और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपको बीच की डिस्टेंस में डबल लेके चलना। लेकिन अभी मैं बात करूँ कि इन दो चार्जेस की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड या फिर डायपोल फील्ड भी हम कह सकते हैं। और उसकी डायरेक्शन देखिए कैसे आपको फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन आपको याद रखनी है कि पॉजिटिव से हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलती है और नेगेटिव की तरफ। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस बना लेनी है। और इलेक्ट्रिक लाइंस हमारी क्लोज्ड कर्व नहीं होती हैं, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, इसलिए यहाँ पे क्या करना है कि ये तो आपको बनाना ही है, और इसके अलावा आपको अलग से भी दिखा देना है यहाँ पे कि हाँ, ये हमारा पॉजिटिव के चार्जेस की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। सॉरी, यहाँ पे बाहर निकाल के दिखाना है ऐसे अपोजिट में। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे आपको इसके टूवर्ड्स यानी इन साइड में आपको करके दिखाना। तो ये देखिए, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे डिनोट करके मैंने आपको बताया हुआ है। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे फॉर्म करेंगे। आप सबको पता है कि अगर मैं किसी भी सिंपल एटम की बात करूंगा तो एटम आपको पता है कि उसमें हमारे जितने यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही यहाँ पे क्या होते हैं, आउटसाइड में उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जनरली होता क्या कि आपका जो भी एटम होता है उसका, आपको पता है कि ये उसका न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे होते हैं, और इसके सराउंडिंग में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट में हमारे रिवॉल्व करते हैं। तो फिर भी आप देखेंगे कि इन सबका जो सेंटर है जनरली क्या होता है कि सेम होता है, यानी कि सेम का मतलब है कि इनका सेंटर मिड में ही होगा पूरे, चाहे एटम हो चाहे हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर हम अपने इलेक्ट्रॉन को, या सॉरी, अगर मैं अपने एटम को किसी एक्सटर्नल फील्ड में ला के रखता हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से इन दोनों चार्जेस पे एक फोर्स लगता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो वहाँ पे क्या होता है, इनके दोनों के सेंटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि कोइंसाइड नहीं करते हैं। एक गैप आ जाता है जो कि क्या होता है, एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे फॉर्म होता है। अब बात आ रही है कि किन के पास यानी कि इलेक्ट्रिक हमको डाइपोल फॉर्म करना, तो इसके एग्जाम्पल में भी आपको कुछ बता रहा हूँ। ये हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, जैसे यहाँ पे बात करूँगा इन मॉलिक्यूल्स, यानी कि जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NH3, देयर सेंटर्स ऑफ मास डज नॉट कोइंसाइड्स,
ठीक है। सो दे आर ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनके जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के होते हैं यहाँ पे सेंटर्स, वो कोइंसाइड नहीं करते, तो इन पे क्या होता है, हमेशा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको मिलेगा। तो ये बात रही कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ डाइपोल मोमेंट। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो कहीं ना कहीं ये एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम कैपिटल पी से शो करते हैं, और ये पी वेक्टर होता है। अब ये क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the product of magnitude of any one charge of dipole and the distance between the two charges। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है कि यहाँ पे दो हमारे जो चार्जेस होते हैं अपोजिट वाले, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और इनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। इसको हम यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं डाइपोल की। और फिलहाल क्योंकि शॉर्ट की वजह से मैं यहाँ पे डबल लेके चल रहा हूँ, तो लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में जो डिस्टेंस दी जाए वो 12 ही दिया जाएगा, मतलब टोटल डिस्टेंस 12 आपको मिलेगी, वो किसी न किसी आपको वैल्यू दे रखी होगी। यहाँ पे ये हमारा सिस्टम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन इसका मोमेंट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया कि आपका ये वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन वेक्टर फॉर्म, तो देखिए ये वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिखेंगे कि आपको यहाँ पे सिंपल सा देखना है कि आपका जो भी मैग्नीट्यूड आपको अगर देखें तो यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे किसी एक का मैग्नीट्यूड यहाँ पे चूज़ करते हैं Q, और मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं दोनों के बीच का जो गैप है यानी कि 12। तो ये हमारा डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसको P से शो करेंगे। लेकिन अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में निकालूँ तो C के ऊपर यहाँ पे वेक्टर यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे 12 के ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा, मीन्स 12 हमारा एक डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हमारा वेक्टर के फॉर्म में है फॉर्मूला। और अगर यहाँ पे हम बात करें ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में आपको यहाँ पे सिर्फ देखना है कि P इक्वल टू क्यू इंटू 12। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम डाइपोल मोमेंट की कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बात हम ये करते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी का यहाँ पे हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अगर पूछा जाता है क्वांटिटी, तो आपको मैंने जस्ट बताया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये कहीं ना कहीं एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम पी वेक्टर से शो करेंगे। दूसरा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हर एक वेक्टर क्वांटिटी में इसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया कि P इक्वल टू क्यू इंटू 12। अभी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा कि माइनस क्यू से लेके आपको याद रखना है माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, यानी कि माइनस क्यू से लेके आपको प्लस क्यू तरफ यहाँ पे डायरेक्शन को बनाना है, ये इसकी डायरेक्शन होती है। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि इसका जो यूनिट होगा, तो यूनिट कैसे निकालेंगे, आपको सिंपल सा मालूम है इसका फॉर्मूला कि P इक्वल टू क्यू इंटू 12, यानी कि आपको चार्ज और लेंथ का यूनिट रखना है। तो चार्ज का हमारा यूनिट होता है कूलॉम्ब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसका जो यूनिट होगा वो होगा कूलॉम्ब, और इंटू में इसका जो लेंथ है 12 यानी कि मीटर, यानी कूलॉम्ब मीटर, ये इसका यूनिट होगा। और अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो आपको पता है कि कूलॉम्ब का मतलब है क्यू, और क्यू का फॉर्मूला था IT, यानी कि करंट इंटू टाइम। और यहाँ पे लेंथ का होता है मीटर, तो यहाँ पे कह सकते हैं m की पावर 0, उसके बाद यहाँ पे L लिखना है, और यहाँ पे T की पावर यहाँ पे 1 रहेगा, और A फाइनली आपको मिलेगा। ये देखिए, तो ये हमारी क्या है, इसके डायमेंशन होगी कि m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 1 एंड A की पावर 1। तो ये कुछ कुछ पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके बाद जानते हैं, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो भी होगा एक टॉर्क लगता है। तो टॉर्क हमारा कितना लगेगा, ये सारी हम बातें यहाँ पे करते हैं। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुटअप करते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। अब आपको पहले तो मैं बता दूं टॉर्क है क्या। देखिए, टॉर्क आपका दो तरीके से होता है। अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसी एक्सिस पे फिक्स है, सपोज हमारा डोर है, डोर हमारा किसी एक्सिस पे फिक्स है, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ सिंगल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक फोर्स और उस फिक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमारा होता है टॉर्क। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से फ्री होती है, जैसे कि अगर मान लेते हैं टेबल या समथिंग, अगर कुछ और मान लेते हैं, तो उस पर टॉर्क लगाने के लिए आपको दो इक्वल और अपोजिट फोर्स होने चाहिए, तब जा करके वो बॉडी उसी जगह पे खड़े खड़े रोटेट कर सकती है। तो फाइनली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायपोल हमारा पूरी तरीके से फ्री है। अगर डायपोल हमारा फ्री है
तो आपको ये पता होना चाहिए कि टॉर्क हमारा जो भी लगेगा वो आपका एनी वन फोर्स, क्योंकि दो फोर्स लगेंगे इक्वल एंड अपोजिट, तो आपको कोई एक फोर्स लेना है, लेकिन आपको डिस्टेंस लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क का हमारा फॉर्मूला है वो तो आपको मैंने बता दिया कि ये यहाँ पे फ्री वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक सिंगल फोर्स आपको यूज़ करना है, दोनों जो फोर्स लगेंगे उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे दोनों फोर्स कब लगेंगे, कहाँ लगेंगे, वो देखिए। यहाँ पे आपको पता है कि ये हमारा जो पॉइंट ए है यहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, और जो पॉइंट बी है यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। कैसे पता है, ये देखिए गैप हमारा सेम इक्वल दिया हुआ है। अगर इक्वल स्पेसिंग है कन्फर्म है, हमारी जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म दी हुई है। अब अगर हमारा कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, तो अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो आपको याद है कि आपको उसी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसका जो हमारा फोर्स होगा वो कैसे करेंगे, जो आपका चार्ज है उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा जो फोर्स लग रहा है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा। जबकि अगर मैं बात करूँ जो पॉइंट ए पर रखा है, क्योंकि निगेटिव चार्जेस है, तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया, यानी कि जस्ट रिवर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको आप डॉट करते हुए पीछे ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ये जस्ट बैक साइड में ही है हमारा फोर्स। तो एफ इक्वल टू यहाँ पे भी आपको क्यू ई लिखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो ये डायरेक्शन को ही शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपने दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस यहाँ पे देख लिया। अभी हमको चाहिए इनके बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं कि हमारा दोनों जो फोर्स आपस में पैरेलल हैं कहीं ना कहीं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की कौन सी होगी, ये वाली, यानी बी से सी वाली। अब ये बी से सी वाली अगर डिस्टेंस आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप अलग से मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि ये हमारा डायपोल है ए से लेकर बी तक, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि हमारा डायपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है 2L है, तो यहाँ पे सिंपल सा आप लगा सकते हैं साइन थीटा, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालना है। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा यहाँ लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए बेस से मैं कैलकुलेट करना, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमको जो भी परपेंडिकुलर यहाँ पे कैलकुलेट करना, और हाइपोटेनियस हमको दिया 2L। तो कहीं ना कहीं हमको सीधे डायरेक्ट मिल गया कि जो BC आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ है 2L साइन थीटा। तो आई होप अब आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हमको यहाँ निकालना है टॉर्क। तो सिंपल सा हमको पता है कि टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई भी एक फोर्स चाहिए आपको, तो यहाँ पे फोर्स की जगह हम यहाँ लिखेंगे Q इंटू ई, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं आ गई है 2L और साइन थीटा। अभी भी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ से आपको Q चूज़ करना है, और यहाँ से 2L को यहाँ पे चूज़ करना है। तो फाइनली आप देखेंगे कि जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे हम P लिख सकते हैं, P फॉर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे E लिखेंगे, और यहाँ पे साइन थीटा। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक सॉरी यहाँ पे हमारा जो टॉर्क लगेगा इसका ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। और अगर मैं इसी को वेक्टर के फॉर्म में रखूँ, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो थीटा हमारा है ये कहीं ना कहीं डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दिया हुआ, और यहाँ पे टॉर्क भी हमारा कैसा वेक्टर क्वांटिटी है। तो कन्फर्म है कि यहाँ पे जो टॉर्क को अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, तो यहाँ पे P और E वेक्टर के बीच में क्या आएगा, क्रॉस आएगा। यहाँ पे आपको क्रॉस का टर्म यहाँ लगा लेना है। इसका मतलब जो हमारा टाउ की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, जो भी हमारा P क्रॉस E करके हमारा आंसर आएगा वो इसकी डायरेक्शन होगी। यानी कह सकते हैं कि आपस में टाउ की डायरेक्शन, P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हाँ कैसे अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुटअप करते हैं, तो उसमें हमारा जो टॉर्क लगता है उसका मैग्नीट्यूड और उसका वेक्टर के फॉर्म में हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो कितना होता है। अब इसके बाद आपको सिंपल सा अगर मैं बात करूँ कि इसका जो यूनिट होता है वो आपको मालूम है कि यूनिट आप जो भी है यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि हमारा न्यूटन मीटर, क्योंकि सिंपल सा आप जानते हैं कि एनी वन फोर्स और बीच का डिस्टेंस यानी न्यूटन मीटर, ये डैश है यहाँ पे, यानी कि मल्टीप्लाई में आप कहेंगे न्यूटन मीटर। और इसका अगर बात करें कि हमारा जो डायमेंशन होता है टॉर्क का, तो डायमेंशन भी आप आसानी से निकाल सकते हैं कि हमारा फोर्स का होता है M L T⁻², और क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा L² आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो भी वर्क का डायमेंशन होता है, जो भी एनर्जी का डायमेंशन होता है, वही क्या होता है, वही कहीं ना कहीं टॉर्क का भी होता है। तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे हमको उसको यहाँ करना है। आइए अब इसके बाद हम यहाँ पे टॉर्क पे बेस्ड हम यहाँ पे प्रॉब्लम को यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये दी हुई है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट
आपको डायपोल मोमेंट दिया है जो कि आप जानते हैं कि पी से हम डिनोट करते हैं। पी हमारा दिया हुआ है कि 4 × 10⁻⁻⁹ कूलॉम मीटर। फिर कर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से हमारा जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन वो है 30 डिग्री पे। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं थीटा की हमको वैल्यू दी है 30 डिग्री। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो हमको उसकी वैल्यू दी है यहाँ पे मैग्नीट्यूड में कि 5 × 10⁻⁴। और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलॉम। दिस सिंपल हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द या कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, यानी टाउ हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो वी नो दैट द टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। So this is a simple question. Just put the value of all the parameters. That is, p is equal to 4 × 10⁻⁹ and e is equal to 5 × 10⁻⁴ and sin 30 degree. And we know that the value of sin 30 degree is 1/2. So 4 × 10⁻⁹ into 5 × 10⁻⁴ इंटू 1/2। तो अब इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा यहाँ पे देखिए 2 से 4 हमारा यहाँ पे 2 टाइम चला जाएगा, 5 टू 2 यानी कि 10 आ जाएगा। यानी फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻⁴ यहाँ पे आपको मिलेगा और इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर। तो यहाँ से हम टॉर्क का जो भी हमारा वैल्यू आ रहा है मैग्नीट्यूड में वो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो वीडियो ये आपका बेसिक एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड कराने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ कैसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसका मोमेंट क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ पे हैं। जब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा देन हम इसके आगे का जो वीडियो आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, जैसे मैं आपको क्लास यहाँ पे प्रॉपरली लूँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसका जो लेवल हमारा क्वेश्चन है वो लेवल 1 2 3 4 आपको यहाँ पे लेवल इंक्रीज करते हुए जेई मेंस जेई एडवांस और आपको नीट हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक एक करके आपको सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको यहाँ का जो भी टॉपिक पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन आते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर यहाँ पे हमसे कांटेक्ट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।